फैसलाबाद के शहरी हो जाएं होशियार। शहर की 18 यूसीज डेंगू के लिए इंतहाई खतरनाक करार। इकबाल टाउन 9, मदीना टाउन 4, जिनार टाउन 3 और लालपुर टाउन की 2 यूसीज शामिल हैं। महकमा सेहत ने यूनियन काउंसिल से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। मौसम तब्दील होते ही डेंगू ने भी सर उठाना शुरू कर दिए। फैसलाबाद की 18 यूसीज डेंगू के लिए इंतहाई खतरनाक करार दे दी गई। इकबाल टाउन 9, मदीना टाउन 4, जिनार टाउन 3 और लालपुर टाउन की 2 यूसीज शामिल हैं। महकमा सेहत ने यूनियन काउंसिल से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। आपको अपडेट करें, महकमा सेहत ने यूनियन काउंसिल से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार, बताइएगा कौन कौन सी यूसेज कौन कौन सी शामिल हैं और महकमा सेहत इंतजामिया क्या इकदाम करने जा रही है? आपको अपडेट कर रहे हैं, डेंगू सर उठाने लगा है। फैसलाबाद शहर की 18 यूसीज डेंगू के लिए इंतहाई खतरनाक करार दे दी गई हैं। इकबाल टाउन 9, मदीना टाउन की 4, जिनार टाउन 3 और लालपुर टाउन की 2 यूसीज शामिल हैं। महकमा सेहत ने यूनियन काउंसिल से मुतालिक अलर्ट भी जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा सेहत ने यूनियन काउंसिल से मुतालिक अलर्ट भी जारी कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात है, कौन कौन सी यूसीज शामिल हैं, तफसीलात जानते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार। फैसलाबाद शहर की 18 यूसीज डेंगू के लिए इंतहाई खतरनाक करार दी गई हैं। इकबाल टाउन 9, मदीना टाउन 4, जिनार टाउन 3 और लालपुर टाउन की 2 यूसेज शामिल हैं। महकमा सेहत की जानिब से यूनियन काउंसिल से मुतालिक अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, 18 यूसेज डेंगू के लिए इंतहाई खतरनाक करार दी गई हैं। महकमा सेहत ने यूनियन काउंसिल से मुतालिक अलर्ट भी जारी कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का कहना है यूसेज में क्लीन स्वीप एक्टिविटी करवाने जा रहे हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा सेहत ने यूनियन काउंसिल से मुतालिक अलर्ट भी जारी कर दिया है। 18 यूसेज खतरनाक करार दी गई हैं, जिसमें इकबाल टाउन की 9 जबकि मदीना टाउन की 4 यूसेज शामिल हैं। मजीद क्या तफसीलात है, मजीद क्या इकदाम किए जाने हैं, जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार। 2024 में डेंगू से मुतालिक जो है वो अलर्ट जारी किया है और इसमें फैसलाबाद शहर की 18 यूनियन काउंसिल ऐसी हैं जिन्हें इंतहाई हसास करार देते हुए शहरियों को जो है वो खबरदार किया है और डेंगू टीमों के साथ तावन करने की जो है वो अपील की है। गुज़िश्ता साल 2023 में जहाँ पे जो है वो साल 2024 में जो है वो इन यूनियन काउंसिल को जो है वो इंतहाई हसास करार दिया है, जिसमें फैसलाबाद इकबाल टाउन में जो है 9 यूनियन काउंसिल शामिल है, मदीना टाउन की 4 शामिल है, जिना टाउन की जो है वो 3 यूनियन काउंसिल शामिल है और लालपुर टाउन की जो है वो 2 यूनियन काउंसिल शामिल है। इसके साथ साथ इन मुतल्लिका यूनियन काउंसिल के नंबर की बात की जाए तो यूनियन काउंसिल 177 शामिल है, यूनियन काउंसिल 240 है, 228 247 है, 235 है, 239 है, 190 है, 213 है, 218, 243, 252, 253, 183, 237, 241, 280 और 299 नंबर यूनियन काउंसिल नंबर शामिल है, जिन्हें जो है इंतहाई हसास करार दिया है। और यहाँ पे जो है वो साल 2023 में 10 से लेकर 20 मरीज तक जो थे वो यहाँ पर रिपोर्ट है। सबसे ज्यादा 20 मरीज जो थे वो यूनियन काउंसिल 177 जो कि मदीना टाउन की यूनियन काउंसिल है, वहाँ पे सबसे ज्यादा रिपोर्ट हुए। और ऐसे में जो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर वबाई अमराज है डॉक्टर अजीम अरशद, उनका ये कहना है कि क्लीन स्वीप एक्टिविटी जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और इस हिस्से में मुख्तलिफ जो घर है जहाँ पे गुज़िश्ता साल केस रिपोर्ट हुए तो उन घरों में जाया जाएगा, वहाँ पे मौजूद बर्तनों को चेक किया जाएगा, टैंकी जो पानी वाली है उन्हें चेक किया जाएगा, फ्रिज चेक किए जाएंगे, कूलर चेक किए जाएंगे। अगर कहीं पे कोई पानी मौजूद है तो पानी को खत्म किया जाएगा ताकि डेंगू लार्वा ना पड़ सके। और 31 मार्च तक जो है उनका ये कहना है कि क्लीन स्वीप एक्टिविटी जो 18 यूनियन काउंसिल की है इन्हें जो है मुकम्मल किया जाएगा ताकि शहरियों को जो है कातिल मच्छर से बचाया जा सके। जी 31 मार्च तक 18 यूसीज में सर्विलेंस मुकम्मल की जाएगी। अज़ादार अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जंग में इंसुलिन नायाब, शुगर के मरीज दर बदर धक्के खाने पर मजबूर हो गए। मरीज घंटों इंतजार करने के बाद खाली हाथ घरों को लौटने लगे। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल में शुगर के मरीजों की मुश्किलात बढ़ गई। इंसुलिन की फरामी जो है वो यकीनी ना बनाई जा सकी, जिसके बायस शुगर के मरीज दर बदर के धक्के खाने पर मजबूर है। मेरे साथ कुछ मरीज मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। माँ जी बताइएगा कब आए हैं और क्या कहते हैं? 5 बजे के रोजा रख के आए हैं, बैठे हैं। अभी तक किसी ने बताया ना, किसी ने कोई चीज दी है। दूसरा महीना है, भाज के थके खले हैं। हुण तो लत्ता ही नहीं जान देंदी है जी असी जाके ते कोई शह लै लवी है। जी बिल्कुल, इनका यही
कहना है कि यहाँ पर जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेरा कैमरामैन आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर इंसुलिन लेने के लिए किस कदर रश लगा हुआ है और इंसुलिन की फराहमी को यकीनी ना बनाया जा सका अस्पताल इंतजामिया की जानिब से, जबकि अस्पताल इंतजामिया का ये दावा है कि वो इंसुलिन जो है वो सुबह सवेरे टोकन फराहम करते हैं और उसके बाद जो है वो मखसूस वक्त। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा खरीदने वाले परेशान, शहरियों की लंबी कतारें। आटे का कोटा 2 रोजों बाद कम कर दिया गया, सायादार जगह मौजूद है, ना ही कोई बैठने का इंतजाम है। शहरियों का हुकूमत से आटे की फराहमी को आसान बनाने का मुतालबा। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते कुमैल हैदर से। जी कुमैल। जी बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फरहमी को कम कर दिया गया। अगर बात की जाए पहले 2 रोज़ के बाद आटे के कोटे को कम कर दिया गया, जिसके बायस से शहरियों की जो कतारें हैं बदस्तूर कायम है, ना कोई सायादार जगह है। शहरी धूप में रोज़े की हालत में खड़े होकर आटा लेने पर मजबूर हैं। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। सर, आटा मिल रहा है? कोई नहीं जी, सिफारिशा ना मिल रहा है। सुबह 7 बजे खड़ोते हैं, हूँ तो अगू लैना ही कोई धुप दे उत्ते रोजे भी हैं, बड़े जलील हो रहे हैं, कोई निज़ाम नहीं सही केड़ा पे। क्या सूरत हाल है आटे की? सर जी सिफारिशों को आटा दे रहे हैं, हमारे छोटे लोगों को नहीं दे रहे, बड़े लोगों को आटा दे रहे हैं। तो आटा वैसे भी कम है, इधर कोई छां का इंतजाम नहीं है। हम 7 बजे के इधर खड़े हुए बहुत जलील हो रहे हैं, हमारी कोई सुन नहीं रहा। हम गरीब आदमी क्या करें? हम ये मरियम निवाज ने हमें तो बोला था आपको सब कुछ मिलेगा, हमने वोट भी दिया, उसने हमारे को। आटे की फराहमी को आसान बनाने का मुतालबा किया गया है। कुमैल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। अहमदपुर सयाल के यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज आटा लेने वालों का रश। आटा खरीदने आए अफराद में से किसी को आटा मिला तो किसी को मिले धक्के। शहरियों का कहना है खरीदार ज्यादा हैं, जबकि आटे की सप्लाई महदूद है। माह सयाम में रोजाना की बुनियाद पर वाफिर आटा फराहम करने का मुतालबा कर दिया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं तनवीर हुसैन से। जी तनवीर। जी बिल्कुल, रमजान सब्सिडी पैकेज के तहत अहमदपुर सयाल के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सब्सिडाइज्ड आटा मुहैया तो जरूर किया जाता है, लेकिन इंतहाई महदूद मिकदार में आबादी के तनासब से आटा जो है वो मुहैया नहीं किया जाता। इस हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे इस हवाले से बातचीत करते हैं। सर, बताइएगा कि आप आटा लेने के लिए आए हैं, तो क्या यहाँ आटा वाफिर मिकदार में होता है या बहुत कम होता है? आटा मुनासिब मकदार में होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, जिससे लोगों को आसानी से दिया जा सके और इसके अलावा थोड़ा निज़ाम एक अच्छा हो ताकि लोग उसमें आसानी पैदा हो ताकि वो आटा ले सकें। नहीं, आप क्या समझते हैं यहाँ पर किस तरह का निज़ाम चल रहा है? यहाँ पे एक तो इनके। तनवीर हुसैन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में फल, सब्जियां, अंडे हो या चिकन, हर शय को पर लग गए। कीमतें आसमान से बातें करने लगी, मतवसत तबके को परेशानी में इजाफा कर दिया। शहरी कहते हैं महंगाई इतनी ज्यादा है कि रमजान के रोजे रखना भी मुश्किल हो गया है। आपको अपडेट करें, शहरी महंगाई के हाथों परेशान है। उनका कहना है रमजान में रोजे रखना भी मुश्किल कर दिया गया है, हर शय को पर लग गए, कीमतें आसमान से बातें करने लगी, मतवसत तबके की परेशानियों में इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं ज्यादा महंगाई की वजह से रमजान के रोजे रखना भी मुश्किल हो गया है। अपडेट करें, फैसलाबाद में महंगाई के हवाले से हर शय की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। मजीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम। शहर फैसलाबाद के अंदर सब्जियां हो, फल हो या दीगर अशिया खुरनोश, उनकी कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें करती हुई नजर आती है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो खासे परेशान नजर आते हैं। अगर फलों की बात कर ले जाए तो उसमें सेब हैं, अनार हैं या दीगर ऐसे फल जिनको अफ्तारी के औकात में इस्तेमाल किया जाता है ताकि अपनी एनर्जी को दोबारा से बहाल किया जा सके, लेकिन वो फल जो हैं अब गरीब आवाम की पहुंच से दूर होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इनकी कीमतों के अंदर भी इजाफा हो रहा है। उसके साथ साथ अगर हम सब्जियों की तरफ बात करते चले तो प्याज जो है एक बेसिक नीड होती है किसी भी खाने की, उसके अंदर भी कीमत के अंदर इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जान लेते इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं। मुझे बताइएगा कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, फल खरीदना, सब्जी खरीदना गरीब आवाम की पहुंच से दूर हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया। हर शय, कोई भी शय, सब्जी है या कोई फ्रूट है, वो गरीब बंदे पहुंच तो दूर हो गया है। खजूर पर लेनी औखी होगी, कोई फ्रूट है सारे आसमानों पर चढ़े जा रहे हैं। आसमानों से बातें कर रहे हैं, हमारे साथ और भी शहरी मौजूद है। मुझे बताइएगा कि प्याज की कीमत जो है वो रोज बढ़ती है, 6 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए, क्या कहेंगे कि घर में खाना किस तरह से बनता है गरीब आवाम? मैं तो सिटी 41 का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि ये शहरी अफ्तारी जो है इतना मुश्किल हो गया है कि प्याज पहले इधर 150 रुपए किलो था, अभी 300 रुपए किलो है। भिंडी तोरी है तो वो
350-400 रुपए किलो है। और फल फ्रूट ये जितनी चीज़ें हैं गरीब बंदा सिर्फ देख सकता है और सहरी अफ्तारी करने के लिए खरीद नहीं सकते हैं। बिल्कुल सिर्फ देखा जा सकता है, गरीब आवाम जो है वो सिर्फ इन फल फ्रूट और सब्जियों को देख सकती है, खरीद नहीं सकती। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद है, मुझे बताएगा। इन्होंने कहा कि फल फ्रूट की कीमतें इतनी बढ़ी हैं कि सिर्फ देख सकते हैं, गरीब आवाम खरीद नहीं सकते। बाजी इन्होंने महंगाई करती है। जे आटा जे 50 रुपए है ना, हूँ कितने आटा माड़ा बंदा किराएदार कितों लियाए, बिजली के बिल कितों तारे, गैस के बिल कितों भराए। हूँ गैस की भाव दे रहे आ, 320 रुपए सिलेंडर घालते हैं किलो। माड़ा बंदा कितों लियाए, गरीब कितों दवाइयाँ खाए। गरीब आवाम जो है वो हुकूमत पे नारा तनाती है। उनका यही कहना है कि ना सिर्फ सब्जियों की और फलों की कीमतों के अंदर इजाफा हुआ है, बल्कि उसके साथ साथ बिजली गैस की कीमतें और उनके आने वाले बिल जो हैं वो भी हर शय की कीमत आसमान से बातें कर रही है। मरियम रजा अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। हुकूमत और महकमा खुराक गंदम खरीदारी से मुतालिक मनसूबा बंदी न कर सकी। महकमा खुराक की फ्लोर मिल्स को बराह रास्त काश्तकारों से गंदम खरीदारी की तजवीज़। जंग की फ्लोर मिल्स और काश्तकारों की जानिब से तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। जंग की फ्लोर मिल्स और काश्तकारों की जानिब से तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया। महकमा खुराक की फ्लोर मिल्स को बराह रास्त काश्तकारों से गंदम खरीदारी की तजवीज़, जबकि जंग की फ्लोर मिल्स और काश्तकारों की जानिब से तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। मजीद क्या तफसीलात है जान लेते अवैस खान से। जी अवैस। जी बिल्कुल, जंग में जो है महकमा खुराक की जानिब से फ्लोर मिल्स को जो है वो निजी सतह पर जो है वो गंदम खरीदारी का जो है वो तजवीज़ पेश की गई। तहाँ फ्लोर मिल्स की जानिब से इस तजवीज़ को जहाँ मुस्तरद किया गया, वहीं पर काश्तकारों की जानिब से भी इस तजवीज़ पर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। इस वास्ते में सरताज आज़म जान मौजूद हैं जो किसान रहनुमा भी हैं, इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कैसे देखते हैं इस तजवीज़ को, जो है इस पर अमल दरामद जो है किस हद तक नामुमकिन नज़र आता है? मैं सिटी 41 का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस मसले को अहमियत दी है। ये एक फूड सिक्योरिटी का इशू है। आप खुद देखें कि गंदम एक ऐसा इशू है, अगर ये इसकी कमी या ज़्यादती हमारे मुल्क में हर माशरे की हर सतह पे असर अंदाज होगी। और जहाँ तक ये तल्लुक़ है फ्लोर मिल्स वालों का, तो फ्लोर मिल्स वाले इस बात पे एग्री नहीं होंगे कि गंदम की कीमत वो अदा करें और वो महकमा फूड के गोदामों में रखी जाए, क्योंकि उनके बहुत सारे कंसर्न्स हैं, उनमें उसकी अखराजात हैं, उसकी कीमत का तयन है। और दूसरा वो मार्केट से ख़रीदते हैं, वो अलग रेट पे मिलती है। जब ये नवंबर दिसंबर में जाके आमतौर पे फूड वाले इनको प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा इशू ये है कि अगर आपने किसान ने बहुत महंगी खादें खरीदी हैं, बीज महंगा खरीदा है, स्प्रे महंगे खरीदी हैं, और इन मार्केट में अब तक चूँकि इनकी कोई पॉलिसी वज़ीर आला साहबा ने अभी तक कोई पॉलिसी अनाउंस नहीं की है, गंदम की बाकायदा कीमत अभी तक अनाउंस नहीं की है, तो इसका मार्केट पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। और इसका असर ये होगा कि किसान को गंदम की कीमत कम मिलेगी अगर वो मार्केट में बेचेंगे। इसलिए हर हाल में हमें चाहिए कि इसके लिए बाकायदा पॉलिसी अनाउंस की जाए, इसकी कीमत तय की जाए। और वज़ीर आला से स्पेशली दरख्वास्त है कि गंदम के इशू को सबसे ज़्यादा अहमियत दें। कहने के तौर पर हुकूमत पंजाब को इस सूरत हाल पर अहमियत देनी चाहिए और इस हवाले से गंदम की बात है। अब ऐसा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद की 13 सड़कें खस्ताहाली का शिकार, बहाली के लिए फंड्स दरकार। महकमा हाईवे फैसलाबाद ने सेक्रेटरी CNW से सड़कों की बहाली के लिए बकिया फंड्स मांग लिए। मजीद क्या तफसीलात है जानते इमरान असलम से। जी इमरान। बड़ी सड़कों के तमीराती काम इल्तवा का शिकार हैं। फंड्स ना होने के बायस से 13 सड़कों के तमीराती काम लटक चुके हैं। समुद्री रोड, जुमरा रोड, शाहकोट, सांगला रोड, इसी तरह डिस्कोट पेंट्रा रोड और दीगर जितने भी रोड्स हैं उनकी बहाली के काम लटक चुके हैं। समुद्री रोड्स की बहाली के लिए 9 करोड़ से ज़्यादा के फंड दरकार हैं और 12.5 किलोमीटर तक सड़क की लंबाई है। इसी तरह खुड़ियावाला रोड के लिए 55 करोड़ के फंड दरकार हैं। डिस्कोट पेंट्रा रोड के लिए महकमा हाईवे फैसलाबाद को 20 करोड़ से ज़्यादा के फंड दरकार हैं। इसी तरह शाहकोट और सांगला हिल रोड जो सैयावाला तक रीच तक आता है उस बहाली के लिए भी है महकमा हाईवे फैसलाबाद को 4 करोड़ से ज़्यादा के फंड दरकार हैं। डिंगा मोड़ से सरशमी रोड तक सड़क की बहाली के लिए फंड्स भी दरकार हैं। और इन तमाम जो स्कीमें हैं ADB स्कीम 2024 और 25 के लिए प्रपोज कर दी गई हैं और बकिया फंड्स फराहमी की सदा की गई है। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। टोबा टेक सिंह और झंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर। पंजाब हुकूमत ने सरफराज मोड़ से झंग तक 1 वे सड़क की मंजूरी दे दी। 1 वे सड़क की तामीर पर 9 अरब रुपए लागत आएगी।
सड़क की लंबाई 70 किलोमीटर, तामीर का टेंडर जल्द होगा, महकमा हाईवे। आपको अपडेट कर रहे हैं। टोबा टेक्सिंग और शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पंजाब हुकूमत ने सरफराज मोड़ से झंग तक वन वे सड़क की मंजूरी दे दी। वन वे सड़क की तामीर पर 9 अरब रुपए लागत आएगी। तामीर का टेंडर भी जल्द होगा, महकमा हाईवे की जानिब से कहा गया है। आपको अपडेट करें, टोबा टेक्सिंग और झंग के शहरियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। पंजाब हुकूमत ने सरफराज मोड़ से झंग तक वन वे सड़क की मंजूरी दे दी। मजीद क्या तफसीलात जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग और झंग की आवाम के लिए अच्छी और बड़ी खबर सामने आई है कि झंग तक जो है वो वन वे सड़क बनाई जाएगी। सरफराज मोड़ कमालिया से लेकर बरास्ता टोबा टेक्सिंग, सरफराज मोड़ से झंग तक का जो सफर है वो 70 किलोमीटर बनता है। और ये सड़क ऐसी सड़क है जहाँ पर ट्रैफिक का दबाव सबसे ज्यादा इसलिए भी है कि यहाँ पर 2 इंटरचेंजेस लगती हैं। बिलाशुबा इस सड़क की तामीर से टोबा टेक्सिंग के साथ साथ झंग के शहरियों को फायदा होगा। वन वे सड़क की मंजूरी दे दी गई है और मजमूई तौर पर जो है वो इस पे 9 अरब रुपए की लागत जो है वो आएगी। ताहम इस हवाले से बताया जा रहा है कि इसका टेंडर भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा और अगर ये सड़क बनती है तो ऐसे अफराद जो झंग से लाहौर चले जाते हैं बरास्ता पर जाना, उनके लिए सफर आसान हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो इस 2 शाहरा है 9 अरब रुपए की लागत आएगी। मुबशिर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कपास पैदावार में बेहतरी के बायस पाकिस्तान का तिजारती खसारा कम। बेहतर पैदावार के बायस पाकिस्तान के दरामदी बिल पर वजन भी कम हो गया। माली साल के मजमूई 8 माह में 83% कम कपास की दरामद की गई। मजीद क्या तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगरे से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, पाकिस्तान ने कपास पैदावार में बेहतरी की वजह से तजारती खसारा अपना कम किया है। बेहतर पैदावार से पाकिस्तान के दरामदी बिल पर वजन कम हुआ, जिसका मजमूई पर देखा जाए तो 8 महीनों में 83% कम कपास दरामद हुई है। टेक्सटाइल बरामदात का कुल अगर माजी में देखें तो 60% जो दरामदात के पर निसार है कि जितनी भी बरामदत होती है उसमें 60% यानी सिर्फ पाकिस्तान को 40% उसमें से बचता है। लेकिन इस पर ये हुआ है इस बार कि बड़ी तादाद में अरबों डॉलर जो है पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ कपास की बेहतर पैदावार, जो कि निगरान साबका हुकूमत पंजाब थी, उनकी काविशों का नतीजा है कि पंजाब के अंदर बेहतर पैदावार हुई। और ये बेहतर पैदावार की वजह से जो कपास की पैदावार है वो इतनी अच्छी हुई है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता साल की बनिस्बत माली साल में 83% बचत की है, जिसका अरबों डॉलर का फायदा पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान को मौशी तौर पर हुआ है। जी 8 महीनों में 83% कम कपास की दरामद की गई है। बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।